हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज को जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन को अभी डेवलप करने वाले हैं दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जो हमारे चैनल पे भी अपलोड हुआ है। तो अभी 120 वैक्सीन्स जो है अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, और आगे चलकर जिस तरह से कोवैक्सीन कोविशील्ड है जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस हो या फिर एडिनो वायरस हो उसके पर डिपेंड से बनाया गया था, अब नया एक तरीका लेकर आ रहे हैं हमारे रिसर्चर्स के द्वारा, वो है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। ये आपको सिमिलर जो है कोरोना वायरस का शेप को मिमिक करेगा। ओके, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह से हम लोगों को जो है ये सहायता करेगा। सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि आप अगर हम कोई भी एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे विज़िट कीजिए, सारी जानकारी आपको इन डिटेल मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसर्चर्स ने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है दोस्तों। उन्होंने ऐसे नैनो पार्टिकल्स को डेवलप किया है जो कि सिमिलरली आपको सार्स कोविड 19 2 के जैसे नज़र आएंगे। ओके, उसके कई सारे मल्टीपल कॉपीज़ बनाए गए और एक कैप्सूल के अंदर इसको रखा गया। उसको हम कहते हैं आरबीडी एंटीजन। ओके, आरबीडी का फुल फॉर्म क्या है? रिसेप्टर बाइंडिंग डोमाइन एंटीजन। ओके, देखिए बेसिकली एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है, ये आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि एंटीजन इज़ नथिंग बट जो डिसीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं, और एंटीबॉडी इज़ नथिंग बट उसके खिलाफ जो उसको लड़ने के लिए जो शक्ति प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी, जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स सिस्टम है उसके द्वारा डेवलप किया जाता है, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक आरबीडी एंटीजन को डेवलप किया और उसके अंदर इस नैनो पार्टिकल्स को इंक्लूड कर दिया। ओके, ये जो है रिसेंटली माइस के ऊपर इंजेक्ट किया गया था ताकि स्टडी कर पाएँ कि उनके बॉडी के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स हो रही है, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ये फाइंडिंग्स है कहाँ पे पब्लिश की गई थी? एसीएस सेंट्रल साइंस, याद रख लीजिए, एक जर्नल है, साइंटिफिकल जर्नल है ये, जहाँ पे नए नए रिसर्चर्स को पब्लिश किया जाता है। तो उसमें एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन के जो फाइंडिंग्स है उसमें पब्लिश किया गया था। तो हमको इतना टेक्निकल जानकारी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इतना याद रख कर लीजिए कि रिसर्चर्स ने अभी ऐसे नैनो पार्टिकल्स को डेवलप किया है, या फिर आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है वो मिमिक कर सकते हैं कोरोना वायरस शेप को। एंड दिस जो नैनो पार्टिकल्स है वो सिमिलरली सार्स कोविड 19 2 के ज़रिए से ही बनाया गया था, उसकी तरह ही सिमिलर रहता है, और उसमें एनकैप्सूल कर दिया गया था आरबीडी के अंदर। ओके, अब कंपैरिजन करना पड़ेगा, रिजल्ट्स को देखना पड़ेगा कि क्या किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ माइस जो है उसको दे इम्यूनाइज्ड अनदर ग्रुप ऑफ माइस विथ पॉलीमरसम्स। ओके, सो पॉलीमरसम्स क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके, कि नैनो पार्टिकल्स है विद डिफरेंट स्पाइक्स, प्रोटीन फ्रैगमेंट्स। ओके, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्या है, तो दोनों को क्लब करके उन्होंने एक ग्रुप ऑफ माइस को इंजेक्ट कर दिया। ओके, तो उसके बाद वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ये हम जानेंगे। और उसके बाद जो है बोथ ग्रुप ऑफ माइस को हाई लेवल ऑफ आरबीडी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ लगाए गए। ओके, बट एनी हाउ जो नैनो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादातर इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि दे वॉट एवर दे आर जनरेटेड दे आर न्यूट्रलाइज द एंटीबॉडीज़। ओके, दैट प्रिवेंटेड सार्स कोविड 19 2 इन्फेक्शन इन द सेल्स। मतलब इतना इफेक्टिव रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला है, बट आगे चलकर इसको अभी कई सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, कई सारा रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके जो है कोई एक प्रॉपर वैक्सीन हम प्रोटीन बेस्ड डेवलप कर पाएंगे। बट ये एक हमारे लिए एक सफलता का एक कदम है, क्योंकि हम लोगों ने जो एंटीबॉडीज़ डेवलप किए गए थे इस नैनो पार्टिकल्स के द्वारा, उन्होंने इन्फेक्शन बढ़ने से तो रोक लिया है, तो आगे ह्यूमन बॉडी पर किस तरह से असर करेगा
वो अभी हम जानेंगे आगे चलकर कि जब ये फेस ट्रायल्स में आएगा तो प्रॉपर डेटा हमारे पास आएगा, या फिर उसके बाद उसकी एफिशिएंसी हो, उसकी एफिकेसी हो, ये प्रॉपर जब हमारे पास डेटा आएगा तब हम डिसाइड कर पाएंगे। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। जैसे मैंने कहा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन किस तरह से डेवलप किया जाता है वो इस लेक्चर में हमने जाना। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।